ऑफिस से इस वक्त? आप तो शाम को लौटते हो। ये शालू, देखो देखो शालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें बताने वाला था, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सुनिए आप क्या सुनूं मैडम? देखो मेरा दिमाग खराब हो गया था। क्या हुआ ना दरअसल, मैडम सर की बात सुनिए। अरे क्या सुनूं मैडम, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना। सच में कह रहा हूँ शालू, देखो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस लड़की के अम्मा भाग, चुप, एकदम चुप। एक आवाज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। कब से मैडम से कह रही बात सुन लो, बात सुन लो, बात नहीं सुन रहे हो। आबेल मुझे मार, मैं कौन, मैं खामखा, बात तो सुन लीजिए। हम हैं एसएचओ हसीना मलिक और ये हैं हमारी एसआई करिश्मा सिंह और हम आपकी पत्नी की सहेलियां हैं। हम उनसे मिलने आए हैं यहाँ और वो तो बस हमें घर दिखा रही थी हाँ कि घर हम देख रहे थे आके, पहली बार आए हैं ना इधर। करेक्ट करेक्ट, बहुत खूबसूरत घर है आपका, वेरी ब्यूटीफुल। और हम पक्की सहेलियां हैं, समझ रहे हैं ना बात को? सही। अच्छा, तो आप तीनों सहेलियां हैं? जी। लेकिन आप माफी क्यों मांग रहे थे? और किस लड़की का जिक्र कर रहे थे आप? अच्छा हाँ, लड़की, वो बेंगलोर में तुम्हारी मौसी की लड़की की शादी है ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो मैं इतनी खूबसूरत जगह जाने के लिए मना कर रहा था। हमें जाना चाहिए। अब लड़की है, हमारी घर की लड़की है, बुरा लगेगा अगर हम लोग नहीं गए तो ना। हम चलेंगे, साथ में चलेंगे, बेंगलोर चलेंगे। चलो अच्छा है, कम से कम आप जाने के लिए राजी तो हो गए। हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, हम चलते हैं, साथ में चलते हैं। अरे शालू मैम है, तुमने इनको चाय नाश्ता कराया कि नहीं? नहीं नहीं, नो थैंक्स, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं, हम ठीक है, हमने पानी पी लिया। हाय काजल, ये मैं हूँ नरेश। हाय, मैं जानता था तुम्हारा फोन आएगा, पर इतनी जल्दी ये नहीं पता था। तो कब मिल रहे हैं? ये हम किसको मैसेज कर रहे थे? ये लल्ला नहीं है, ये तो कोई और है। मतलब हम अब तक किसी और को लल्ला समझकर बेकार में कोड रहे थे। कहीं गलत नंबर सेव तो नहीं कर दिया हमने? हम भी ना पता लगाते हैं। करिश्मा सिंह क्या हुआ? मैडम सर कुछ कुछ नहीं, वो ऐसे ऐसी कुछ जोक पढ़ लिया तो वो पढ़ के हंस रही है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आइए करिश्मा सिंह, चलिए चलिए चलिए। मतलब आप किसी नरेश को लल्ला समझकर उन्हें मैसेजेस भेज रही थी और उनके जवाब पढ़कर इतनी परेशान हो रही थी। जी। आपको क्या लगा कि आपका लल्ला? अम्मा का लल्ला। अच्छा ठीक है, अम्मा का लल्ला जो है वो दूसरे पत्तियों की तरह निकले। वो क्या आप अपनी भाषा में क्या कहती हैं? क्या कटी कटी पतंग। मतलब आपके लल्ला कटी पतंग निकले कि जो चाहे उसे लूट ले। पर एनीवेज, अब जब ये गलतफहमी दूर हो गई है, अब कैसा लग रहा है? क्या बताएं मैडम सर, कैसा लग रहा है? इतना शर्मिंदा है ना हम कि खुद से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। इतना बड़ा पाप कर दिया हमने लल्ला पे शक करके। अम्मा की लल्ला, अम्मा के लल्ला पर शक करके। अब ये पश्चाताप हम कैसे करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, एक सबक जरूर मिल गया मैडम सर हमें कि अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और अगर गया तो प्यार था ही नहीं। हाँ बात तो आप सही कह रही है। अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और अगर गया तो कभी था ही नहीं। माफ कीजिएगा मैडम सर। अरे नहीं नहीं प्लीज। हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, कहिए। मैडम सर, हमें वो आदमी मिल गया है जो उस लड़की का अगला शिकार होने वाला है। क्या? दैट्स ग्रेट न्यूज, थैंक यू, हम बस पहुंच ही रहे हैं। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर।
गुड न्यूज करिश्मा सिंह, वो आदमी मिल गया है जिसको ये लड़की अपना अगला शिकार बनाने वाली है। ये बहुत अच्छा मौका है इस लड़की को और उस पूरे गैंग को पकड़ने का। चलिए जल्दी थाने। जी आवारा आशिक, किसी सहारा का सहारा लेने का जरूरत पड़ रहा है, तुम्हारा बहुत दिल लगी चल रही है। वो लड़की बहुत अच्छी है, वो फ्रॉड लड़की हो ही नहीं सकती। उसने हमसे आज तक एक नया पैसा नहीं मांगा, सिर्फ मांगा है तो प्यार भरे दुर्लभ। सहारे का सहारा ना मिला होता मैडम ना, तुम सहारा के रेगिस्तान में ऐसे बेसहारा घूम रहे होते। देखो क्या है ना इकबाल, उसने तुम्हें पसंद किया है तो एक बार क्रॉस चेक करना तो बनता है। हाँ हाँ देखो अगर वो लड़की वही निकली जो तुम कह रहे हो तब तो बात खत्म हो जाती। हाँ। लेकिन अगर वो कोई और है तो फिर इस केस में हमें बहुत मदद मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए फोन लगाओ। मैडम थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा तुमसे। संतोष शर्मा, लोकेशन। लाउड स्पीकर। हेलो सहारा। हाय को, कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी, अब फुर्सत मिली है तुम्हें? मिल गया लोकेशन। संतु जी लाउड स्पीकर। धीरे से बताओ। हाँ लोकेशन मिल गया मैडम सर, 101 शालीमार सोसाइटी, गोमती नगर एक्सटेंशन। हाँ ठीक है, बात करते रहो, बात करते रहो। हाँ बस थोड़ा बिजी थे। और तुम बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्या हो गया है आजकल, हर वक्त बस तुम्हारे ही बारे में सोचते रहती हूँ। सच्ची? कौन है? कोई नहीं, कोई आ गया, बाद में बात करते हैं। बाप रे, देख रही कैसा फ्लर्ट कर रही थी, पूरा मास्टरी करके बैठी है फ्लर्ट में। ऐसा लग रहा है डिप्लोमा किया हुआ है मर्दों को फंसाने में। देख रही है मैडम, पूरा पैर से लेके बाल तक सिहर गया एकदम। अभी भी शर्मा रहा है, अभी भी शर्मा रहा है। हो गया आप सबका? हो गया? अब हम बोले? जी। हम और करिश्मा सिंह इस लोकेशन पर जाएंगे इस लड़की को पकड़ने के लिए। आप सब में से सबसे अच्छा फ्लर्ट करने की एक्टिंग कौन करता है? मैडम सर, ये भी कोई पूछने की बात है? सारा शहर जानता है अपने थाने में सबसे सुंदर अभिनय कौन कर सकता है। पुष्पा जी, आपका काम है कि इकबाल को आप कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे कि वो किसी भी तरह फोन पर उस लड़की से बात करता रहे। ठीक है? संतोष शर्मा, अगर लोकेशन चेंज होती है तो आप हमें अपडेट करेंगे। जी सब क्लियर? जी ओके, चलिए करिश्मा सिंह, चलो बिल्लू। हेलो। हेलो सहारा। तुम्हारी जुल्फों की छाव में बस जाना चाहता हूँ, तुम्हारी नशीली आंखों में डूब जाना चाहता हूँ। तुम्हारी जुल्फों की छांव में डूब जाना, बस जाना चाहता हूँ। तुम्हारी नशीली आंखों में डूब जाना चाहता हूँ। और तुम्हारी आंखों की गहराई में डूब जाना चाहता हूँ। ज्यादा मत डूब, मर जाएगा रे। रोकिए। हाँ, आगे से लेफ्ट लेना है। जी मैडम सर। ठीक है, इकबाल से कहो बात करते रहे। इकबाल कंटिन्यू रखो। ओके चलिए। नहीं, पैदल चलेंगे क्योंकि हो सकता है पुलिस की गाड़ी देखकर अलर्ट हो जाए। चलिए। करिश्मा मैडम थैंक यू, ये मिशन ना मेरे लिए एकदम करेक्ट है। लड़की को पकड़ना है। बोलो। तुम्हारी सांस मेरी सांस से मिल रही है। तुम्हारी सांस से मेरी सांस मिल रही है। अरे सांस नहीं, सांस, ये वाली सांस। पुष्पा जी ज्यादा से सांस मत खींचिए, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, याद है ना? हाँ अच्छा हुआ जी, याद दिला दिया। तुम्हारी सांस से मेरी सांस मिल रही है। ये होता है अभिनय। उफ, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम। कहाँ से सीखा इतनी खूबसूरत बातें करना? मैं तो दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी ये प्यार भरी बातें सुनकर। बोलो। तुम्हारी सांस मेरी सांस से मिल रही है।
तुम्हारी सांस से मेरी सांस मिल रही है। ये होता है अभिनय। उफ, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम। कहाँ से सीखा इतनी खूबसूरत बातें करना? मैं तो दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी ये प्यार भरी बातें सुनकर। सच्ची मैं भी तुम्हारी सांसों को वैसे ही महसूस करती हूँ जैसे कि तुम करते हो। एक बात, थोड़ी देर और मैडम सर पहुंच ही रही है। बोलो 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 बोलो। दीवाना सा हो गया हूँ तुम्हारे अंदाज का। तन मन में बिजलियां से तड़क रही है। बोलो। मैं भी दीवाना हो गया हूँ तेरे अंदाज का, तन मन में बेड़ियां कड़क रही हैं। बिजलियां बिजलियां, बेड़ियां नहीं। तन मन में बिजलियां कड़क रही हैं। ओके, जाओ जाओ जाओ, पूरी जगह चेक करें। जाओ, पूरा हर जगह अच्छे से चेक करो। संतोष शर्मा, लोकेशन करेक्ट है ना? जी जी जी, एकदम करेक्ट है मैडम सर। लड़की सहारा उसी घर के अंदर है। ओके। और मैडम सर एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जल्दी कीजिए। यहाँ पे पुष्पा जी अपने अभिनय का बांध तोड़ रही हैं। गजब गजब यार, हम सब लोग यहाँ पर कैसा कैसा पागलपना करने में लगे और संतोष कितना फोकस करके काम कर रही है। संतोष आप एसएचओ बनना डिजर्व करती है। हो गया? पुष्पा जी देखो, वो सब ठीक है, बिजलियां तो यहाँ भी गिर रही है, अरमानों का तूफान तो यहाँ भी उमड़ रहा है। ये बाबू बिल में घुसोगे क्या? रे रे रे। सुनो सुनो सुनो, इकबाल को बोलो बात करता रहे। कंटिन्यू करो ना, कंटिन्यू। बोल बोल बोल। बस अब रहा नहीं जाता, जुदाई का दर्द सहा नहीं जाता, तुमसे दिल का दर्द दिखाया नहीं जाता। पुष्पा जी रोमांस कम प्रतिशोध ज्यादा लग रहा है। हाँ, अब रहा नहीं जाता, जुदाई का दर्द सहा नहीं जाता, दिल का दर्द दिखाया नहीं जाता। बिल्लू कहाँ है? बिल्लू हियर, बिल्लू हियर। यही अंदर लड़की। सब कुछ चेक किया अच्छे से? सब कुछ अच्छे से चेक किया। मेरा 20 साल का चोरी का एक्सपीरियंस कर रहा है। कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं है, बस विंडो है, लेकिन विंडो के ऊपर आयरन का ग्रिल लगा हुआ है, मजबूत है, तो नो चांस फॉर एस्केप। नहीं क्या? एस्केप। हाँ। ओके, अब आप दोनों चुप जाइए, हम अंदर जा रहे हैं। जाइए 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 जाइए। ओके। अब ओके रखती हूँ जान, लगता है पापा आ गए हैं, बाद में बात करते हैं। अरे वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारे पापा की। क्या? मतलब हमारी भी अम्मी आ गई, हम रखते हैं। बाय। ठीक है, ओके, बाय बाय। ये होता है अभिनय। ऐसा लग रहा था नागिन बदला लेने वाली है। पुलिस? उसका है। हाँ सहारा बेबी। सहारा, नेटवर्क पकड़ो तुम्हारा। हेलो सहारा बेबी। सहारा? हेलो, जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे नहीं रे। लगता है गई।
तोड़ के। बोले थे ना, हम बोले पुष्पा जी जब ऐसे प्यार का इजहार करवाइएगा तो लड़की का बोलती तो बंद ही हो जाएगा ना। हम पहले बोले थे घबरा के भागेगी। अरे कहीं नहीं भाग जाएगी, आ जाएगी वापस। हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, हम पर भरोसा रखो। नहीं मैडम सर, हाँ फोन की लोकेशन मूव हो रही है और आपकी जीप की तरफ आ रही है। क्या फोन जीप की तरफ कैसे जा सकता है? करिश्मा सिंह, आप जीप के पास जाइए और संतोष शर्मा को फोन करिए। जल्दी 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 जल्दी। जी कहिए। हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ यस प्लीज आइए। जी आप यहाँ इस तरह से कैसे? आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। आपकी उम्र क्या है? 19। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले कोई लड़की थी क्या? लड़की? मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अच्छा, माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप गाँव में रहते हैं। और ये जो घर है ये किसका है? ये घर मेरा है, मैंने खरीदा है मेरे नाम पे। अच्छा, संतू, हम तो वापस अपना जीप के पास आ गए हैं। करिश्मा मैडम, फोन की लोकेशन जीप के पास ही दिखाई दे रही है। क्या बात कर रही हो? संतू, यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं क्या गड़बड़ है, फोन एक्टिव है, इकबाल से कनेक्टेड है। एक बात जरूर है, इकबाल जो भी पूछा लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। हमारा लड़की है या भूत जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। संतू, सहारा जो है ना वो हमको मिल गई है, वो भूत ही है। हाँ? हवा में जो है ना वो हवा में घूम रही है। देख रहे बाबू, देख यही है तुम्हारी सहारा। लेकिन ये तो मोबाइल है, बॉडी कहाँ है? मटोपा होगा, दिखाई नहीं दे रहा। चूरन बना के चली गई है वो लड़की हम सबको। एक गुब्बारे से बांध दिया उसने ये फोन। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने खुद अपने कानों से एक लड़की की आवाज सुनी थी और वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन अंदर गए तो सिर्फ बॉबी था और कोई नहीं। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मैडम सर, हमको ऐसा लग रहा ना ये जो बॉबी है ना यही सारा गड़बड़ कर रहा है। आप हमें परमिशन दीजिए, हम खींच के लाएंगे उसको यहाँ पे। 2-4 कंटाप झड़ेंगे ना अपने आप सच उगल देगा। बता रहे हैं आपको, ये बॉबी ही गड़बड़ कर रहा है, हम बता रहे हैं आपको। लग तो ऐसा ही रहा है। आपने कहा था ना बॉबी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो मैंने सोचा अभी आके बता दूं। बताओ। वो 10वीं फेल है और सोर्स ऑफ इनकम एकदम जीरो है। फिर भी महंगे कपड़े पहनता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है। लाइफस्टाइल जो है वो एकदम फिल्म स्टार की जैसे है और लैविश पार्टीज थ्रो करता है और खूब सारे पैसे उड़ाता है। देख रही है ना पुष्पा जी, देख रही है ना, इतना साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अब तक एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने तक का पैसा नहीं जोड़ पाए। आई पार्टी थ्रो कर रहा है, महंगा कपड़ा पहन रहा है, ऊपर से गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है ना संतोष जी। अब जीते क्या ही बताएं हम तुमको। हमारा लल्ला बेचारा दिन रात मेहनत करता है, अकेला बहुत मेहनत करता है, कोलू के बैल की तरह मेहनत करता है, मगर एक सेकंड हैंड तक गाड़ी नहीं खरीद पाया बेचारा। और हमारे पगार के तो बारे में पता ही है सबको, हम भी चाहकर भी नहीं गाड़ी खरीद पाते ना। एक सेकंड पुष्पा जी, आपको गाड़ी की क्या जरूरत है? आप तो करिश्मा मैडम के साथ आते हो ना। मैडम के साथ उसे आना जाना थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो मौत के कुएं में खेलना कहते हैं। 2-4 पैसे बचाने के लिए हम इनके साथ आ ही जाते हैं, मगर तुमको पता है हर वक्त लगा रहता है कि अब गए तब गए। पता नहीं कब यमराज साक्षात अपना दर्शन दे दे हमें और अपनी गोदी में उठा के लेके जाए।
नहीं तो पुष्पा जी, हम क्या मिठाई और शॉल लेके आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं क्या? कि आइए पुष्पा जी, हमारे बाइक पे चलिए हमारे साथ। खुद ही आती है ना आप। अरे लेकिन हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद।